नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द सिकता सेतु नामक पाठ का एक ऐसा टॉपिक लेकर के आऊंगा जो परीक्षा में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे अंक दे करके जाएगा। तो वो हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसे हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आज हम लोग पूरे पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको संग्रह करके एकत्रित करके आज आपके समक्ष लेकर के आए हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, ध्यान रखें। लेकिन उससे पहले मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत ही सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में और टीम के परिश्रम से अच्छे नोट्स तैयार हुए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से आपको संपर्क करना है। संपर्क करने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, क्या करना होगा? जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं उसी के नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। हमारी क्लास जो है आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उस पर हम चलते हैं। क्लास रहेगी कक्षा 9वीं संस्कृत सिकता सेतु, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज लेकर के आए हैं। इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको बहुविकल्प के रूप में भी होंगे, एक पदेन के रूप में भी होंगे, पूर्ण वाक्य के रूप में भी होंगे, विलोम पदों से संबंधित होंगे, पर्यायवाची से संबंधित होंगे और इसमें खाली स्थान से, रिक्त स्थानों से भी संबंधित प्रश्न, इसमें सब मिक्स प्रश्न रहते हैं जो हमारी परीक्षा में आने की संभावना ज्यादातर प्रकट करते हैं। ध्यान रखें। तो पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न दिया है स्क्रीन पर, लिखा है गर्हिता इति पदस्य कः अर्थः। गर्हिता, गर्हिता शब्द का पद का अर्थ क्या है? यहां पूछा जा रहा है कि गर्हिता इति पदस्य कः अर्थः, क्या अर्थ है? अब जब अर्थ क्या है गर्हिता, तो आपने देखा होगा कि पाठ में जब पहला पैराग्राफ होता है और तपस्या करते हुए तपोदत्त का क्या होता है, प्रवेश होता है, तब वह भगवान से, विधाता से प्रार्थना करते हुए कहता है कि कुटुंबी मात्र पितृचरणैः, पितृचरणैः और कुटुंबी और जनैः बंधु जनैः मित्रैः, इतने शब्दों के बाद फिर वह एक चीज और लिखता है, गर्हितो अभवत्। मतलब अपने आप को क्या महसूस करता है? अपमानजनक, अपना अपमानित होना समझता है। तो गर्हित शब्द लिखा है तो निंदितः, गृहीता, प्रसीदति, गच्छति। आपके अनुसार आंसर क्या होगा मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जल्दी से। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन में आंसर मैच करना है, मिलाना है। वीडियो को लाइक करते जाइएगा और दम चलते जाइएगा। चलिए, पहले प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से दीजिएगा और इसको मैच करिएगा। आपका निंदिता, मतलब अपने आप को एक निंदित समझ रहा था। कौन? तपोदत्त। तपोदत्त ये समझ रहा था कि मैं परिवार के द्वारा अपमानित हुआ हूं, मैं पिताजी के द्वारा भी अपमानित हुआ हूं, मैं मित्रों के द्वारा अपमानित हुआ और मेरे बंधु बांधव, सगे संबंधी, रिश्तेदारों के द्वारा भी मुझे अपमानित किया गया। क्यों? क्योंकि यह पढ़ता नहीं था, बाल्यावस्था में इसने पढ़ा नहीं, जिससे यह अपने आप को अपमानित समझता था। और वास्तविकता में जैसा आज हम फील करते हैं ऐसे ही तपोदत्त फील कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं, हम ये जानते हैं कि जब कोई हमें पढ़ने के लिए कहता है या ज़्यादा हमारे ऊपर कोई अपनी कस्टडी रखता है, प्रेशर डालता है, पढ़ने के लिए कहता है, ये काम मत करो, ये काम मत करो, ये काम मत करो, तब हम लोग अपने आप को अपमानित समझते हैं। लेकिन वास्तविकता में सत्य ये नहीं है। सत्य यह है कि ये हमारी भलाई के लिए, हमारे हित के लिए किया जा रहा है। अगर हम उस समय जब हमें माता पिता के द्वारा, बंधु बांधवों के द्वारा, मित्रों के द्वारा इन सारी चीजों के लिए रोका जाता है, कहा जाता है कि बेटा ये काम मत करो, ये काम कर लो, पढ़ाई कर लो, अच्छा काम कर लो और सही टाइम पर, समय पर आपको घर आना है और टाइम से अपनी दिनचर्या बना लीजिए, समय के अनुकूल आप लोग चलिए, तब हमको ये लगता है कि ये हम पर एक बंधन कर रहे हैं। तो वो अपमानित महसूस कर रहा था तपोदत्त। फिर इसके बाद समय रहते धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और वो उसको बात समझ में आ जाती है तपोदत्त को, जैसे हम लोगों को समझ में आती है। 9th 10th में जब हम लोग पहुंचते हैं, 10th का परिणाम अच्छा होता है तो हम प्रसन्न होते हैं कि माता पिता के द्वारा, सबके द्वारा ऐसा कहने पर मैंने ऐसा किया, इसलिए परिणाम अच्छा आ गया। और यदि परिणाम हमारा बिगड़ जाता है, किसी प्रकार से कुछ हमारे परिणाम में थोड़ा सा भी गड़बड़ी हो जाती है, तब हमें लोगों के द्वारा यही कहा जाता है कि मैंने तो कहा था ऐसा कर लो, मैंने कहा था कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा होता है ना? आपने एक वो भी सुना होगा
कि एक बहुत बहुत पॉपुलर एक बहुत ऐसा डायलॉग चला था, मैंने कहा था कि युद्ध भूमि में जाने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। समझे ना, युद्ध भूमि का मतलब हमारी परीक्षा की भूमि। उससे पहले हमें मनोभूमि, अपनी मन स्थिति को बहुत तीव्र गति से खेलना पड़ता है, उसके अनुसार चलना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो यहां पर भी वह अपने आप को गर्हिता शब्द में निंदापन छिपा हुआ है। वह अपने आप को अपना निंदनीय समझता था कि मैं परिवार के द्वारा निंदनीय हो गया हूं। आगे चलेंगे प्रश्न क्रमांक दूसरे पर। प्रश्न क्रमांक हमारा दूसरा रहेगा, आप लोग जल्दी से पढ़ लीजिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है, अहम अस्मि तपोदत्ता, अत्र अहम सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम। ये पूरा ये वाक्य दिया हुआ है, यहां पर देखिए, ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया गया है। इसमें लिखा है अहम। अहम का मतलब अस्मद शब्द का और प्रथमा विभक्ति का रूप लगा हुआ है अहम। अहम मतलब मैं, अहम का मतलब मैं, अस्मि माने हूं, अस्मि का मतलब हूं, और ये अस्मि जो रूप है अस धातु का लगा हुआ है, अस्मि माने हूं, और यहां पर लिखा हुआ ये उत्तम पुरुष का, उत्तम पुरुष का रूप लगा हुआ है, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूं, मैं तपोदत्त हूं, मैं हूं तपोदत्त। आप सीधा सीधा भी अर्थ निकालेंगे कि मैं हूं तपोदत्त, मतलब जैसे आपसे कहा जाए कि मैं हूं पंकज, अहम अस्मि पंकजा, ऐसे। तो यहां पर भी उसने कहा कि अहम अस्मि तपोदत्त, मैं ही तपोदत्त हूं, मैं हूं तपोदत्त। अत्र, यहां, इस वाक्य में पूछ रहा है, अत्र माने यहां पर अहम शब्द आया है, जो ये अहम शब्द आया हुआ है ये सर्वनाम है। ये अहम क्या है, और युष्मत और अस्मत के रूप सर्वनाम ही है। तो उसने पूछा है कि ये सर्वनाम जो पद है, कस्मै माने किसके लिए, कस्मै का मतलब किसके लिए। ये भी हमारा जो रूप बना हुआ है किम का रूप है, किसका रूप है, किम का। कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात, कश्य, कस्मिन। इस प्रकार से हम रूप चलाते हैं। कौ, कौ, काभ्याम, काभ्याम, कयो, कयो, केसाम। फिर वहां चलेंगे हम तो के, कान, कई, केभ्य, केभ्य, केसाम, केसु, ऐसे हमारे रूप चलेंगे। तो कस्मै चतुर्थी विभक्ति का रूप लगा हुआ है, इसलिए इसमें लिखा है किस लिए, किसके लिए, के लिए का अर्थ निकालो। और प्रयुक्तम का मतलब प्रयोग, किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो यहां पर किसके लिए अहम, अहम शब्द प्रयोग किया गया है, बताइए जल्दी से। तपोदत्तः, तपोदत्ताय, तपोदत्तम, तपोदत्तेन। अब यहां पर देखिए पूरे में चारों के चारों विकल्प हमारे तपोदत्त से संबंधित हैं। बस अब आपको एक बात ध्यान रखना है, किसके लिए, के लिए का अर्थ देखना है। के लिए का अर्थ इन चार में से कौन दे पाएंगे। तो के लिए का अर्थ कैसे मिलेगा, चतुर्थी विभक्ति के आधार पर मिलेगा। तो चतुर्थी विभक्ति लगानी होगी। तो चतुर्थी विभक्ति आप देख लिए, तपोदत्त के रूप राम के समान चल जाएंगे। कैसे चलेंगे, राम के समान। जैसे रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। दिया हुआ है, दिया है ना। तो यहां रामाय चतुर्थी विभक्ति में देखिए रामाय लिखा हुआ है, ये प्रथमा विभक्ति, ये द्वितीय विभक्ति, ये तृतीय विभक्ति और ये चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में रामाय दिया हुआ है। तो अब आपको देखना है कि यहां कोई ऐसा पद दिया हुआ है जिसमें लास्ट में रामाय दिया हुआ, रामाय। यहां लिखोगे तो तपोदत्ता, यहां लिखोगे तो तपोदत्तम, यहां लिखोगे तपोदत्तेन, यहां लिखोगे तपोदत्ताय। तो यहां कोई तपोदत्ताय दिख रहा है आपको, वही आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए आपने क्या आंसर दिया है। जल्दी से लाइक करते जाइएगा और मुझे जल्दी से बताइएगा, और मैच कर लेना है आपको आंसर कौन सा होगा आपका, तपोदत्ता है। ये अहम शब्द जो प्रयोग किया गया है ये किसके लिए है, तपोदत्त के लिए। ध्यान रखिएगा, तपोदत्त के लिए प्रयोग किया गया है। आगे चलेंगे हम प्रश्न क्रमांक दूसरे के बाद प्रश्न क्रमांक तीसरे पर। प्रश्न क्रमांक हमारा तीसरा क्या होगा, लिखा हुआ है तपोदत्तः इति पदस्य विशेषण पदम किम। तपोदत्त जो शब्द है इस पद का विशेषण पद क्या है। तपोदत्त के लिए बहुत सारे पद प्रयोग किए गए हैं,
पूरे पाठ में, लेकिन आपको इन 4 विकल्पों में से ध्यान रखना है। तपोदत्त के लिए एक विशेषण पद प्रयोग किया है, अहम, अस्मि, तपस्या रतः, रतः। ध्यान रखिए, तपोदत्त देखिए, अहम माने मैं सर्वनाम है, ठीक। अस्मि माने हूं, ये हमारी सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया है। और रतः, रत हो जाना, लीन हो जाना। और किसमें लीन था? तपोदत्त किसमें लीन था? तपस्या में लीन था, तो तपस्या रथा, विशेष रूप से किसमें लीन था वो? तपस्या में। तो इसमें विशेषण आपका क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देते जाइएगा जल्दी से। तपोदत्तः इति पदस्य विशेषण पदम किम, तपोदत्त शब्द के पद के विशेषण पद को लिखिए, या क्या है? तो यहां पर भी तपस्या रतः होगा। ध्यान रखिएगा, आंसर क्या होगा तीसरे नंबर का? तपस्या रतः। ध्यान रखें, तो ये इसका विशेषण है। तपोदत्त कैसा बालक था? तपस्या में लीन बालक था। कैसा बालक था? तपस्या में लीन बालक था, इसलिए यहां पर इसका विशेषण पद तपस्या रतः माना जाएगा। इसके बाद आगे का प्रश्न हमारा रहेगा, प्रश्न क्रमांक तीसरे के बाद आगे प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 हमारा क्या कहता है? ध्यान से देखें, लिखा हुआ है प्रासंसितः इति पदस्य विलोम पदम किम। प्रासंसितः इति पदस्य, इस पद का विलोम पद बतलाइए। विलोम पद समझते हैं आप? उल्टा, बिल्कुल विपरीत अर्थक पद। जैसे हम लोग उसमें देखते हैं ना, जैसे रात का दिन होता है, दिवस का रात्रि होता है, माता का पिता होता है, मातृ का पितृ होता है, और भ्रातु का भग्नि ही होता है। ध्यान रखिएगा। तो उसी प्रकार से आपको यहां पर बताना है कि प्रासंसितः गर्हितः गर्हितो अभवम कीदृशी या तस्मात्, क्या हो जाएगा यहां पर? प्रासंसिता माने प्रशंसित होना, प्रशंसा होना, किसी की प्रशंसा होना। अब इसका आप जैसे ही विलोम करोगे तो अपमानित होना, किसी की प्रशंसा होना, किसी का अपमान होना। तो आप जल्दी से बताइए आपका क्या होगा यहां पर आंसर? जल्दी से मैं इनके अर्थ बता दूं। गर्हिता का मतलब अपमानित, और गर्हितो अभवम माने अपमान को महसूस करना, कीदृशी माने किस प्रकार, तस्मात् माने उससे। तो जल्दी से बताइए मुझे इसका आंसर आपका क्या होगा, आप मैच करिएगा, आपका आंसर क्या होगा जल्दी से? गर्हिता। इसके पहले फर्स्ट नंबर का प्रश्न भी हम कर चुके हैं, जो आपको आंसर उसी से मिल जाता। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं और इसके पहले जो प्रश्न कर रहे हैं उनको भी दिमाग में आपको क्या करते जाना है? रिवीजन करते जाना है। आगे के प्रश्न और मैं जो बोल रहा हूं, हो सकता है आने वाले प्रश्न का भी आंसर आपको मिल जाए। तो ध्यान रखिएगा, अगला प्रश्न हमारा चौथे नंबर के बाद होगा प्रश्न क्रमांक 5। वीडियो को लाइक जरूर करते जाना है, शेयर करते जाना है, जितने भी आपके मित्र बंधु हैं उनको ध्यान रखें। प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा हुआ है उपैति इति पदस्य पर्याय पदम किम। उपैति पद का एक पर्याय पद आपको ढूंढना है। पर्याय का मतलब होता है एक जैसे अर्थ को देने वाला, एक जैसे अर्थ को प्रतीत कराने वाला। जैसे बात करूं मैं कि जैसे कोई कहता है जल, कोई कहता है पानी, कोई कहता है जलद, कोई कहता है अंबु, कोई कहता है नीर। जलद तो बादल का भी पर्यायवाची हो जाता है, ठीक। तो कोई कहता है नीर, कोई कहता है पया, तो ये पानी के पर्यायवाची हो जाते हैं। उसी प्रकार से कोई कहता है पिता, कोई कहता है जनक, कोई कहता है जन्मदाता, तो ये पिता की पर्यायवाची। एक जैसे शब्दों को प्रयोग में लाने वाले पदों को हम पर्यायवाची कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि उपैति पद का अर्थ क्या होगा, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। ध्यान रखें, तब हम आगे बढ़ पाएंगे जब हमें जिस शब्द से प्रश्न किया जा रहा है उस शब्द के बारे में मालूम हो। अगर वो मालूम आपको नहीं है, मतलब आप केवल और केवल पढ़ रहे हैं, आप उसका ज्ञान नहीं अर्जित कर पा रहे। भाई आप परीक्षा के आधार पर पढ़ रहे हैं कि आपने रट लिया है कि उपैति का ये पर्यायवाची हो जाएगा। अब आपको ज्ञान नहीं है कि उपैति है क्या। उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग है और एति लगा हुआ है। ध्यान रखें, एति, ये एद धातु से एति बनेगा और यहां पर उपसर्ग लग जाने से ये हमारा समीप में जाने की बात करेगा। तो यहां पर आ और यहां पर ए, आ के बाद ए आने पर आई बनता है। ये वृद्धि संधि का नियम है। किसका है ये? वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि में कहा जाता है कि आ के बाद अगर ए आता है, आ के बाद आई आता है तो आई बनता है। ये वृद्धि का नियम है। तो यहां पर पद बन जाएगा आपका उपैति। क्या बन जाएगा यहां? उपैति।
बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां पर उपैति बन गया है इस पद का, तो यहां पर षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है और यहां पर पूछा जा रहा है आपसे कि उपैति इति पदस्य किम प्राप्नोति उत्पतति आगच्छति भवति। जल्दी से बताएं, समीप में आ गया, तो आपने देखो समीप में किसके घर में? अगर उसने कहा था, एक कहानी में छोटी सी बता दे रहा हूं आपके पाठ की, तो आप समझ जाएंगे। जब उसने कहा था कि अगर कोई दिवस में या दिन में पथभ्रष्ट हो जाए, मार्ग भटक जाए और संध्या काल में वह लौट करके आ जाए, अपने घर आ जाए, तो उसे भटका हुआ या भूला हुआ नहीं कहते हैं। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं मानते हैं। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? उपैति का पद का प्राप्नोति, प्राप्त कर लेते। अगर शाम को वह उसी चीज को प्राप्त कर ले तो यहां क्या है? उपैति का पर्याय पद हो जाएगा आपनोति। आप धातु से आपनोति, ध्यान रखें। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 6 पर। प्रश्न क्रमांक 6 हमारा क्या होगा? ध्यान से देखें, पुरुष इति पदस्य विशेषण पदम किम। अब यहां जो पुरुष था वो कैसा पुरुष था? जल्दी से बताइए मुझे। पुरुष शब्द का विशेषण मानना है, और विशेषण वही होता है जो किसी पद की विशेषता बताता है, ठीक है ना? जैसे एक पतला है लड़का पतला, तो यहां पर लड़के की विशेषता एक पतला शब्द बता रहा है कि लड़का कैसा है? पतला है। ठीक, जैसे हमने कह दिया तीव्र अश्व, तो तीव्र अश्व का मतलब होता है तेज घोड़ा। घोड़ा कैसा है? तेज है, तो तीव्र शब्द इसका विशेषण हो जाएगा। तो यहां पर भी आपको बताना है पुरुषम एकम प्रयासम निर्माणम, कौन सा पद होगा? मैंने पूरे पाठ को आपको पढ़ा दिया है, ध्यान रखिएगा। आपको भाग 1, 2, 3 तीनों भागों में पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर दिया है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी कर दिया है। तो आप लोगों ने पूरा इतना अगर देख लिया होगा तो ये प्रश्न आपसे जरूर बनेगा और मैच करते जाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देते जाना है आपको आंसर। ध्यान रखिएगा, पुरुष शब्द का विशेषण होगा एकम। एक पुरुष था जो क्या कर रहा था? सिक्ता सेतु निर्माणम, रेत का पुल बना रहा था। क्या कर रहा था? एकम पुरुषम, एकम पुरुष। अब यहां पर पुरुषम एकम लिखा हुआ है, तो ये शब्द आपको इसमें जोड़ दोगे, क्योंकि यहां तो ये लिखा ही हुआ है। अब इसमें कमी क्या है? एक की है, और अब इसमें तो दोनों लिखे हुए हैं, तो इसलिए ये विशेषण नहीं होगा। दोबारा से पुरुष थोड़ी आएगा, एक ही पुरुष है। अब ये एकम शब्द जुड़ जाएगा, तो पुरुष कैसा है? एक पुरुष है जो सिक्ता सेतु निर्माणम और रेत का पुल बनाने की प्रयास कर रहा है। ध्यान रखें, प्रश्न क्रमांक 6 के बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक आगे चलेंगे 7 पर। 7 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है निवृत्तः इति पदस्य विलोम पदम किम। निवृत्तः पद का विलोम पद, इसका भी आपको क्या करना है? उल्टा पद करना है, बिल्कुल विलोम। निवृत्त हो जाना, फ्री हो जाना, उसमें निवृत्त हो जाना, संलग्न हो जाना, लग जाना। तो निवृत्त का क्या हो जाएगा? प्रवृत्तः, भ्रांतः, कुतः, उपैति। इसमें आपके द्वारा क्या होगा? आपका मत क्या कहता है? आपके द्वारा कौन सा आंसर होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए और मैच करिएगा, क्योंकि हम लोगों को जल्दी से पूरे प्रश्नों को करना है। प्रावृत्ता का निवृत्ता का प्रावृत्ता, आप ध्यान रखिएगा। वृत्त शब्द है, इसमें नि उपसर्ग लगा है, इसमें प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। बस प्रावृत्त हो जाना, तैयार हो जाना, संलग्न हो जाना। निवृत्त माना उससे फ्री हो जाना, उसमें प्रावृत्त का मतलब लग जाना और निवृत्त का मतलब उससे अलग हो जाना। निवृत्त माने पूरा कर चुका है और प्रावृत्त का मतलब उसमें अभी लगा हुआ है। ध्यान रख लेना, बस इतना। प्रश्न क्रमांक 7 के बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक चलेंगे 8 पर। 8 नंबर का प्रश्न है, दिया हुआ है उपैति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। अब उपैति पद का मतलब है कि वो कौन वहां पर आ जाता है, घर को कौन प्राप्त करता है, घर पहुंच जाता है कौन? तो इस क्रियापद, अब इस क्रियापद का क्रियापदस्य लिखा है ना, इस क्रियापद का कर्ता कौन है? कौन पहुंचता है? दिवसे, संध्या, मार्ग भ्रांतः, गृहम। तो बताइए, गृहम उपैति, घर पहुंचना। तो यहां पर आपके द्वारा क्या आंसर होगा? आप पाठ में देखते जाइएगा, ऊपर आप बुक रखे होंगे तो उससे सारी आपको मिलती जाएंगी। अधिकतर उसी के बिल्कुल जस्ट बगल पर क्रिया विशेषण होता है।
ध्यान रखें। और वहीं पर कर्ता होगा, क्रिया के बगल में कर्ता होता है, वहीं विशेषण होता है। मार्ग भ्रांतः, मार्ग से भ्रांत हो जाने के कारण, मार्ग भ्रांत कौन था? बालक था। यहां तपोदत्त होता तो फिर तपोदत्त कर्ता हो जाता, लेकिन पथ भ्रष्ट बालक ही था, इसलिए मार्ग भ्रांतः उपैति। मार्ग भ्रांता बालक कहां पहुंच गया था? गृहम उपैति। ध्यान रखें। तो प्रश्न क्रमांक 8 के बाद हम लोग चलेंगे आगे। अभी मैंने आपको बता दिया था इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में एक दो प्रश्न हम लोग छोड़ करके आगे चलेंगे, 6 नंबर के या 7 नंबर के प्रश्न में। इसमें दिया हुआ था उपैति में वृद्धि संधि है, मैंने आपको करके भी बताया है। आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न क्रमांक 8 के बाद 9वें नंबर का प्रश्न होगा, जिसमें लिखा है न अहम सोपान मार्गे, न अहम सोपान मार्गे अस्मिन् वाक्ये अहम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। ध्यान रखें, न अहम माने, अहम माने मैं, ना माने नहीं, मैं नहीं, सोपान माने सीढ़ी, मार्गे माने मार्ग में। ठीक, मैं सीढ़ी के मार्ग पर विश्वास नहीं करता हूं। विश्वसिमी, विश्वसिमी शब्द भी आया है, यहां पूरा नहीं लिखा है। ठीक, यहां पर लिखा हुआ था कि न अहम सोपान मार्गे, मैं सोपान मार्ग मतलब सीढ़ी के मार्ग पर विश्वास नहीं करता हूं। ऐसा कहा था किसने? उस पुरुष ने जो सिकता सेतु नामक पुल को बना रहा था। किसको बना रहा था? सिकता सेतु नामक पुल को, अर्थात रेत के पुल को जो बना रहा था। तो उसने तपोदत्त को समझाने के लिए उसने क्या कहा था कि मैं अट्टालिका मतलब ऊंची अटाली पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करना उचित नहीं मानता हूं। मैं तो छलांग लगाने पर विश्वास रखता हूं, मैं तो छलांग लगाकर के चढ़ने पर विश्वास रखता हूं, मुझे सीढ़ी की जरूरत नहीं है। तो ना माने नहीं, अहम माने मैं, प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप लगा हुआ है, अस्मत् का रूप है। सोपान मार्गे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, सोपान मार्गे। अब यहां पर अस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में अहम जो शब्द है यह कर्तृपद है। अहम शब्द क्या है? कर्ता है, इसकी पूरी भूमिका निभा रहा है। और इसका क्रियापद क्या हो जाएगा? तो विश्वसिमि, अस्मि, करिष्यसि या चिंतितम, क्या हो जाएगा यहां पर? जल्दी से बताइए, आपके द्वारा आंसर क्या होगा? मैंने पूरा आंसर बोल दिया है, बोलते बोलते उसका आंसर भी मैंने दे दिया है। तो आपके द्वारा मैं आंसर सुनना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से दीजिएगा, जल्दी से। इसमें विश्वसिमि आ जाएगा। मैंने अभी बोला है ना कि इसमें विश्वसिमि शब्द जुड़ेगा, ना अहम सोपान मार्गे विश्वसिमि, पाठ में आया हुआ है। उसने कहा था कि मैं सीढ़ी के मार्ग पर विश्वास नहीं करता हूं, मैं छलांग लगाने पर विश्वास करता हूं। ध्यान रखना। आगे चलें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 के बाद आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक रहेगा 10, प्रश्न क्रमांक 10 रहेगा, जिसमें लिखा हुआ है आंजनेयम इति पदस्य समानार्थकम पदम किम। आंजनेयम, आंजनेयम इस पद का समानार्थी पद बतलाइए। समानार्थी का मतलब जानते हैं? समान अर्थ को देने वाला, समान अर्थ को प्रतीत करने वाला, समानार्थी, समानार्थी पद। ध्यान रखिएगा, समानार्थी पद कौन होता है? एक जैसे समान अर्थ को देना। और मैं बता दे रहा हूं अंजनेयम का मतलब क्या होता है कि अंजना से जनेयम, जिसने जन्म लिया हो। अंजना, अंजना कौन? अंजनी पुत्र। अंजनी पुत्र कौन? हनुमान। हनुमान। तो अंजनेयम कौन कहलाएगा? आंजनेयम। रामम, तपोदत्तम, इंद्रम, हनुमंतम, क्या हो जाएगा? समानार्थी पद। जल्दी से मुझे दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। और ये तो आप लोग बिल्कुल जानते भी होंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा इसका जवाब मिलेगा। और सभी लोग इसमें कमेंट में मुझे जरूर देंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से। और वीडियो को लाइक करते जाना है आपको, ध्यान रखिएगा। आपका समानार्थी पद होगा आंजनेयम का हनुमंतम, हनुमंतम, हनुमंतम। समझे? कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कौन सा काज कठिन जग माही? कोई भी संसार में ऐसा काज नहीं है, ऐसा काम नहीं है जो कठिन हो। अगर आपके अंदर श्रद्धा विश्वास है, मन में अगर दृढ़ संकल्पता है, तो वो आप कार्य कर सकते हो। हनुमान जी के अंदर भी यही था, राम के प्रति समर्पित थे और बोले कोई भी ऐसा काज नहीं है जो मैं राम का नहीं कर सकता हूं। कौन सो काजो कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पाही।
समझ रहे ना? इसीलिए हम भी, हमारे द्वारा भी अगर दृढ़ संकल्पता के साथ कार्य किया जाए, मन में ठान लिया जाए कि इस बार हमको परिणाम अच्छा लाना है, तो निश्चित है कि हमारी विजय होगी, जीत होगी, अच्छा परिणाम आएगा। चलिए, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में दिया, जल्दी से लाइक करते जाइएगा। अगला हमारा प्रश्न होगा 11 नंबर का कि भवता चिंतितम, भवता चिंतितम अत्र भवतः इति सर्वनाम पदम, भवता इति सर्वनाम पदम कस्मै, किसके लिए प्रयुक्तम, माने प्रयोग किया गया है। भवता शब्द यहां पर किसके लिए प्रयोग किया गया है? अच्छा, आप देखिएगा, जब वह रेत का पुल बना रहा था, कौन? एक पुरुष। तो तब तपुदत्त आया, उसने कहा भवता चिंतितम, आपने सोचा कि नहीं, आपने सोचा कि नहीं कि आप रेत का पुल बना रहे हो, बना पाओगे कि नहीं, नदी के वेग में यह रेत रुकेगी कि नहीं। भवता चिंतितम, तो किसके लिए आया है भवता शब्द? जल्दी से बताएं। तपोदत्ताय, तपोदत्ताय, पुरुषः, पुरुषा। आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में दीजिए। पूरे आंसर मैं आपको बताते जा रहा हूं, बस आपको संकेत मात्र में समझने की जरूरत है। और अगर हम ऐसे समझते हैं तो निश्चित तौर पर हम परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक ला पाएंगे। जल्दी से, यहां पर पुरुष, उस पुरुष के लिए आप शब्द का प्रयोग किया गया है भवता। भवता माने आपकी बात करते हैं, भगवान आपके लिए प्रयोग किया जाता है, भवताम आपकी, आप सभी के लिए बात की जाती है। तो भवता शब्द पुरुष के लिए प्रयोग किया तपोदत्त ने। आगे चलेंगे, प्रश्न क्रमांक 11 के बाद हम लोग चलेंगे 12 नंबर पर। प्रश्न क्रमांक हमारा 12 नंबर का होगा, लिखा हुआ है अनुचितम, अनुचितम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम। ध्यान रखें, अनुचितम, अनुचितम, अनुचितम का मतलब समझते हो? अनुचित रूप से, मतलब जिसका कोई एक नियम होता है और नियम तोड़ करके काम करना। दो प्रकार से व्यक्ति काम करता है, या तो नियम फॉलो करता है, जो रूल होते हैं उनको फॉलो करता है, नियम के तरीके से काम करता है, और जो एक नियम को तरीके से नहीं चलता है, जैसे मान के चलिए आप रोड पे चलते हैं, गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, गाड़ी चलाने के बाद अगर कहीं पर रेड बत्ती जल रही है, जो सिग्नल्स वगैरह लगे रहते हैं रोड पर, आप उनको तोड़ करके जा रहे हैं, मतलब आप अनुचित काम कर रहे हैं। और अगर उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उनके अनुसार चल रहे हैं, तब आप उचित रूप से चल रहे हैं। तो यहां पर भी वही बात चल रही है, अनुचितम इति पदस्य, इस पद का आपको विलोम पद जानना है, अनुचित रूप से या सही प्रकार से। तो सम्यक का मतलब ठीक प्रकार से, चिंतितम माने सोचना, क्षमा माने क्षमा, संकल्प माने संकल्पम। तो आप देखें इसका विपरीत अर्थ, विपरीत का मतलब होता है विलोम, विपरीत का मतलब क्या होता है? विलोम पद। तो इसका विलोम पद क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा, मैंने पूरी चीजें बता दी हैं आपको कमेंट सेक्शन में। देखा पूरा, आप कमेंट में मुझे जानना है कि आप क्या दे रहे हैं। मैं यहां पर आपको पूरी एक एक चीज कमेंट करके बता रहा हूं कि क्या होगा। अनुचित का मतलब जब आपने किसी चीज को सही तरीके से नहीं किया, वो अनुचित है। और उसके 4 विकल्पों का आंसर भी आपको मैंने अर्थ सहित दे दिया है। तो जल्दी से आप आंसर दीजिएगा सम्यक। अनुचित का मतलब होता है सही ढंग से ना करना, और सम्यक का मतलब होता है सही ढंग से करना। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ूंगा। प्रश्न क्रमांक 12 के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 13 पर। ठीक, प्रश्न क्रमांक 13 दिया हुआ है सलज्जम, सलज्जम इति अर्थ है किम पदम प्रयुक्तम, लज्जा के साथ, लज्जा के सवै लक्षम, सवै लक्षम। ध्यान रखना आगे, जब उसने ये कहा था कि अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लेने से और अच्छे अच्छे आभूषणों को पहन लेने से व्यक्ति क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? शोभायमान नहीं होता है। जिसके पास ज्ञान नहीं होता है वो मणि रहित सर्प की भांति होता है। जब तुम तपस्या के द्वारा ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो तो मैं रेत का पुल नहीं बना सकता। तब उसने कहा था लज्जा के, स लज्जम इति पदस्य, एक शब्द दिया था सवै लक्ष्यम, विनैव तदीयम और अवमानना। तो यहां पर एक शब्द आया हुआ है सवै लक्ष्यम, ध्यान रखें। तो आंसर क्या हो जाएगा? सवै लक्ष्यम। यहां पर इस पद का अर्थ, ये जो अर्थ दिया हुआ है सलज्जम, इस पद का अर्थ है। सवै लक्ष्यम आया हुआ है पाठ में, उसी के बारे में यहां पर आंसर दिया गया है। तो आप लोग ध्यान से इसको देखते जाइएगा। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 14 नंबर का। 13 नंबर का प्रश्न हमारा पूरा हो गया है, ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर का प्रश्न हमारा रहेगा ना अहम जाने, अत्र जाने इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। ना अहम जाने,
तब जब लास्ट में आपने लास्ट वाला पैराग्राफ देखा होगा, तब तपोदत्त कहता है कि मैंने सारी चीज़ें समझ ली हैं, मन में चिंतन करता है। तब वो कहता है कि महोदय मैं आपको जानता तो नहीं हूँ, ना अहम जाने, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आपने क्या कर दिया है, उन्मीलितम में नयन युगलम, मेरी दोनों आंखों को खोल दिया है। ये बात कहता है, आप पाठ को देख लीजिए। उन्मीलितम में नयन युगलम, ये पद कहा गया है। तो ये पद क्या है? ये उसने ये कहा था कि मैं आपको नहीं जानता हूं कि आप कौन हैं, हे भद्र पुरुष आप कौन हैं मैं नहीं जानता, लेकिन आपके द्वारा आज मेरी दोनों आंखों को खोल दिया गया है, ना अहम जाने। तो अत्र जाने, जाने इस क्रियापद का कर्ता कौन है, इसका कर्ता कौन है, कर्तृपद कौन है? तो भवान अहम यत नरोत्तम, ना अहम जाने, ना अहम जाने भवान, ना अहम जाने नरोत्तम, ना अहम जाने यत, ना अहम जाने अहम। क्या हो जाएगा? चार में से आप आंसर दीजिएगा। मैंने आपको बताया, ना अहम मैं नहीं जानता हूं, नरों में उत्तम, क्या हो जाएगा? नरोत्तम, ना अहम जाने भवान माने आपको। तो दो में से यहां पर आपका, यहां पर 50-50 लाइफ लाइन ले, पहला और चौथे में से आप आंसर दे सकते हैं। जो भी आप आंसर देंगे तो यहां पर देख लो कौन सा आंसर देगो। देखो दो दिए हुए हैं, भवान तो यहां, लेकिन यहां भवान लगा दोगे, यहां नरोत्तम लगा दोगे, यत लगा दोगे, अहम लगा दोगे, लेकिन एक बात सोचने की आपको जरूरत है। 50-50 लाइफ लाइन ध्यान रखना, दोनों को मैंने बोला कि इन दोनों को हटा दो, 50-50 लाइफ लाइन ले लो। तो अब यहां पर इन दोनों को अगर हम हटाते हैं तो ये दो मिलते हैं, ये तो इसमें है ही नहीं है, ये इसमें है ही नहीं है। अब यत की बात करते हैं तो यत, अब आपको एक प्रश्न का आंसर तो दे, ये ना दे दूं कि मैं आप अहम लगा दो, जल्दी से बताएं कौन सा देना है। अहम शब्द आया है बस, पहली बात तो ये जान लो, अहम माने मैं, कर्ता खुद उसमें है। तो अब ढूंढने की जरूरत क्या है, ना अहम जाने, मैं आपको नहीं जानता, मैं, और जो करता है, जो करने वाला होता है वही क्या कहलाता है, कर्त्री कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्त्री कहलाता है। तो यहां पर दिया हुआ है अहम, और जो दिया है हमारा क्या, अहम। ध्यान रखिएगा, तो यहां पर अहम आपका कर्ता की भूमिका निभाएगा, ना तो भवान होगा ना नरोत्तम होगा, क्योंकि वही जो काम करने वाला है वही कर्ता कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे हैं ये कौन है, जिसके लिए कहा जा रहा है, नरोत्तम कौन है, जिसके लिए कहा जा रहा है। ध्यान रखें। आगे हमारा रहेगा प्रश्न क्रमांक 14 के बाद प्रश्न क्रमांक हम लोग 15 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक हमारा 15 क्या होगा, ध्यान से देखें। मया इति पदस्य, मया इति सर्वनाम पदम कस्य कृते प्रयुक्तम। मया सर्वनाम पद किसको करने के लिए प्रयोग किया गया है, किसको संकेत करता है? मया, मया इति सर्वनाम पदम, तपोदत्ता है, मेरे द्वारा, तपोदत्त का तपोदत्ता, तपोदत्ताय और तपोदत्तम, किसके लिए? तपोदत्तस्य। मया माने मेरे द्वारा, मेरे द्वारा ये कार्य नहीं किया गया है, इसीलिए आज मेरे द्वारा मैं अब गुरुकुल अब जाऊंगा तो अब शिक्षा को ग्रहण करूंगा, तपोदत्त ने अपने लिए कहा है, और मेरे द्वारा, तो तपोदत्तस्य। अब यहां कस्य लगा है, इसलिए आपको तपोदत्तस्य षष्ठी विभक्ति लगानी पड़ेगी। ध्यान रखें। प्रश्न क्रमांक 15 के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 16 पर। प्रश्न क्रमांक 16 दिया है प्रकाशम, प्रकाशम इति पदस्य विलोम पदम किम। अब यहां प्रकाशम शब्द के लिए कौन सा आपका होगा, जल्दी से बताइए। प्रकाशम शब्द के लिए एक विलोम पद ढूंढना है आपको। प्रकाशम शब्द के लिए कौन सा पद आया हुआ है प्रकाश की ओर, जल्दी से बताएं। प्रकाश का मतलब प्रकाशित करना, लक्ष्य मानते हुए, आत्मगतम सोचते हुए, क्या हो जाएगा? उद्देश्य सत्यम अत्र, जल्दी से बताएं, आंसर दीजिएगा। और इसमें आत्मगतम, आत्मगतम हो जाएगा। उसने मन में इग्नोर कर दिया, आत्मगतम माने आत्मा में जाते हुए, आत्मा को सोचते हुए, मन में सोचते हुए, आत्मगतम। ध्यान रखें। और प्रकाशम का मतलब ना सोचते हुए, ना सोचते हुए। उसने कहा चलो ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा, चलो ठीक। और आत्मगतम का मतलब सोचते हुए। प्रश्न क्रमांक 16 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अब होंगे एक पदेन उत्तरत, एक पद के द्वारा उत्तर को दो, एक पद के द्वारा उत्तर को दो। तो एक पद के द्वारा जब उत्तर को देना है तो पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर दिया हुआ है, ध्यान से देखें। तपोदत्तः कदा विद्याम न अधीतवान,
तपोदत्त ने कब विद्या को नहीं ग्रहण किया? तो कब नहीं दिया? तो कदा माने कब, कदा माने कब, अव्यय लगा हुआ है। तपोदत्ता में प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है। विद्याम में द्वितीय विभक्ति ना मतलब नहीं, अधीतवान माने ग्रहण किया। तो बाल्यकाल में ग्रहण नहीं किया भैया, तो क्या हो जाएगा? बाल्य सप्तमी विभक्ति लगी है, बाल्यकाल में या बाल्य अवस्था में। फिर इसके बाद कीदृशा तपोदत्ता प्रविशति, किस प्रकार तपोदत्त प्रवेश करता है? तो जल्दी से बताएंगे, मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि पहली पंक्ति है चैप्टर की। किस प्रकार तपोदत्त प्रवेश करता है? तो तपस्या रता तपोदत्ता प्रविशति, तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करता है। की दृशा माने किस प्रकार, तपोदत्ता में लगा हुआ है प्रथमा विभक्ति का एक वचन, और प्रविशति प्रविशतः प्रविशन्ति, तो ये हमारा प्रा उपसर्ग पूर्वक विस धातु से तिप प्रत्यय के योग में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा प्रविशति। ध्यान रखोगे। चलिए, ये तपस्या रता, तपस्या में रत या तपस्या में लीन। फिर लिखा हुआ है कह जलोच्छलनम ध्वनि श्रूयते, किस प्रकार जल के उछलने की ध्वनि श्रूयते माने सुनी। जल्दी से बताएं किस प्रकार, वो कौन से, कहां पर, कौन जल उच्छलनम ध्वनि श्रूयते, कौन जल के उछलने की ध्वनि को सुनता है? जल्दी से बताएं। तपोदत्त, तपोदत्त सुनता है। तो यहां पर भी कहा प्रथमा विभक्ति का एक वचन जल प्लस उच्छलनम ध्वनि, तो यहां प्रथमा का एक वचन तो रूप लगा है, लेकिन यहां पर गुण संधि भी हो गई है। श्रूयते श्रूयेते श्रूयन्ते, ये भी हमारा रूप लगा हुआ है श्रु श्रवणे धातु से, श्रवण करने के अर्थ में। तो तपोदत्त, तपोदत्त जल उछलने की ध्वनि को सुनता है। कहां पर? कि निश्चित कोई बड़ी मत्स्य है, बड़ी मछली है, या कोई मकर है, मगरमच्छ है। प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 पर चलेंगे। लिखा हुआ है दिवसे मार्ग भ्रांता कदा गृहम उपैति। दिवसे मार्ग भ्रांता, दिवसे माने दिन में, मार्ग भ्रांता माने मार्ग से भटक जाने पर या पथ भ्रष्ट हो जाने पर, कदा माने कब, गृहम माने घर को, उपैति माने आ जाए। तो अगर दिन में भटका हुआ कब घर आ जाए तो उसे भटका हुआ नहीं कहते हैं। तो भैया यहाँ कदा की जगह संध्याम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संध्याम। भाई अगर दिन का भूला हुआ या सुबह का भूला हुआ व्यक्ति शाम को घर आ जाता है तो उसे हम भूला हुआ नहीं कहते हैं, या दिन का भटका हुआ व्यक्ति, यही तो लिखा दिन में मार्ग भ्रांता, पथ से मार्ग से भटक जाने वाला व्यक्ति, कदा माने कब, गृहम माने घर को, और उपैति माने समीप में आ जाता है या प्राप्त कर लेता है, तो उसे हम क्या फिर भटका हुआ नहीं कहते हैं। तो संध्याम इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 आप देख रहे होंगे, लिखा है पुरुषः का भी एव शेतो निर्माणम करोति। पुरुष का भी माने किसके द्वारा, एव माने ही, किसके द्वारा ही, सेतो माने पुल को, पुल का, निर्माणम माने निर्माण, करोति माने करता है। वह पुरुष किसके द्वारा पुल का निर्माण करता है? अब देखें यहाँ षष्ठी विभक्ति का सेतो के रूप लगा है, तो ये षष्ठी विभक्ति का रूप लगा हुआ है। किसका रूप लगा है? सेतो। जैसे हमारा बनता है गुरु के रूप बनते हैं, साधु के रूप बनते हैं, शिशु के रूप बनते हैं, वैसे ही बनेगा कि गुरु गुरुम गुरुना गुरवे, गुरो गुरो गुरु गुरु, साधु साधुम साधुना साधुवे, साधो साधो साधुम हे साधु हे साधु, शिशु शिशुम शिशुना शिशवे, शिशो 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 शिशो, वैसे ही बनेगा सेतु से तुम सेतुना सेतुवे, सेतो सेतुम हे सेतो, तो हे सेतु। अब यहां ये सेतो सेतु पंचमी और षष्ठी में बनता है, तो षष्ठी विभक्ति का सेतु का निर्माण। का भी ये लगा हुआ है आपका कहां का? तृतीय विभक्ति का बहुवचन। के कान कई पुल्लिंग में बनेगा, काह के काह काह, और का भी ये स्त्रीवाची बनेगा, तृतीया में बहुवचन किम का रूप। पुरुषा में प्रथमा का एक वचन एव अव्यय लगा हुआ है, एव माने ही, और निर्माण माने निर्माण को, करोति कुर्ता कुर्वन्ति, ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा है, तो सिकता भी बनेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? सिकता भी। आंसर में क्या हो जाएगा? का भी सिकता भी, का भी सिकता भी। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पुरुष किसके द्वारा पुल का निर्माण करता है? सिकता भी, रेत के द्वारा, रेत के द्वारा पुल का निर्माण करता है। आगे का पाठ हो, आगे का प्रश्न होगा कैन सर्वम सिद्धम भवति, किसके द्वारा सब सिद्ध होता है? तो भैया परिश्रम के द्वारा सब सिद्ध होता है, मेहनत करने से सब कुछ हो सकता है, ऐसा पुरुष ने कहा था।
कि मेहनत करने से सब कुछ हो सकता है भैया, मैं रेत से पुल बनाना चाहता हूं तो बन जाएगा, परिश्रम करने से क्या नहीं होता। तो केन सर्वम सिद्धम भवति, प्रयत्नेन, प्रयास करने के से, प्रयास करने से, प्रयत्न करने से। तो केन में कहा कम, केन तृतीया विभक्ति का एक वचन, सर्वम माने सभी और सिद्धम माने सिद्ध, भवति माने होता है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा। प्रयत्नेन में प्राउपसर्ग पूर्वक यत्न धातु से प्रयत्नेन बनता है, जो तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है, प्रयत्नेन। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और लिखा हुआ है हमारा प्रश्न क्रमांक 7 में, पुरुषार्थै किम प्राप्यते, पुरुषार्थै किम प्राप्यते, पुरुषार्थ के द्वारा क्या प्राप्त नहीं किया जाता है, परिश्रम के द्वारा क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यहां पर भी देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस शब्दों का हेर फेर हो गया। वहां पर लिखा था कि केन क्या सिद्ध नहीं हो सकता है, किसके द्वारा क्या सिद्ध नहीं हो सकता, सिद्धम भवति, सर्वम सिद्धम भवति, केन सर्वम सिद्धम भवति, किसके द्वारा सब कुछ सिद्ध होता है, तो प्रयत्नेन माने प्रयत्न के द्वारा। अब यहां पर भी लिखा हुआ है पुरुषार्थै किम प्राप्यते, और पुरुषार्थ के द्वारा, परिश्रम के द्वारा क्या प्राप्त नहीं होता, क्या प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, सब कुछ भैया, लक्ष्यम, लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। आपका पुरुषार्थ जुट जाए, आपकी मेहनत लग जाए, तो आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। इसी बात पे जल्दी से लाइक कर दीजिए, जल्दी से। आपका पुरुषार्थ आपके परिश्रम को अपने लक्ष्य तक ले जाएगा आपको। पुरुषार्थै में तृतीय विभक्ति का जल्दी से, पुरुषार्थै में तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है, किम माने क्या, और प्राप्यते, प्राप्येते, प्राप्यन्ते, तो प्रा उपसर्ग लगा हुआ है, आप धातु लगी हुई है और कर्मवाचक की क्रिया हो गई है, प्राप्यते, प्राप्येते, प्राप्यन्ते बन जाएगा। तो लक्ष्यम, लक्ष्य को प्राप्त, पुरुषार्थ के द्वारा हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अगला दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में दिया है कि भद्र पुरुषः किम अधिक्षिपति, भद्र पुरुषः किम, वो कम अधिक्षिपति। ध्यान रखें, भद्र पुरुष कम, कह कम, किसको, अधिक्षिपति माने छिपाता। बताइए किसका ज्ञान करता है, उसको मैं नहीं जानता। भद्र पुरुष कम अधिक्षिपति, जल्दी से बताइए, तपोदत्तम, तपोदत्त को ज्ञान देने के लिए आता है भद्र पुरुष, किसको, अधिक्षिपति, समझाने की बात करता है तपोदत्तम, तपोदत्त को। अधिक्षिपति माने देखिए अधि उपसर्ग लग जाने से, और अधि छिपति, छिपता, छिपंती, और उनको समझाने की बात कर रहा है, किसको, तपोदत्त की। भद्र पुरुषा में प्रथमा का एक वचन, कम में द्वितीय विभक्ति, अधुक्षिपति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 8 के बाद हम लोग चलेंगे पूर्ण वाक्यन, पूर्ण वाक्य पर चर्चा करेंगे। पूर्ण वाक्य में दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 1 में, प्रश्न क्रमांक 1 है, तपोदत्तः कैहि गर्हितः अभवत्, तपोदत्त किसके द्वारा अपने आप को अपमानजनित महसूस करता है, किसके द्वारा। तो मैं फिर बताऊं, पहला प्रश्न जब आपने एक पदन पढ़ा था तो मैंने पूरी कहानी बता दी थी, आप लोग जल्दी से बता दीजिए। मित्रैहि कुटुंबैहि पितृचरणैहि, और जल्दी से बताएं, बंधुजनैहि, जल्दी से बताएं। इतने लोगों के द्वारा वह अपने आप को अपमानित समझता है। देखिए, सर्वैहि कुटुंबैहि, सर्वैहि कुटुंबैहि, कुटुंबिहि मित्रैहि ज्ञातिजनैहि च तपोदत्तः गर्हितः अभवत्। सभी परिवारों से, मित्रों के द्वारा, ज्ञातिजनों के द्वारा, मतलब बंधु बांधवों के द्वारा तपोदत्त अपने आप को क्या समझता है, अपमानित समझता है। तो इसमें तृतीया का बहुवचन, इसमें तृतीया का बहुवचन, इसमें तृतीया का बहुवचन, इसमें भी तृतीया का बहुवचन, क्या मतलब, और तपोदत्ता में प्रथमा का एक वचन, गर्हिता माने अपमानित, अभवत माने महसूस करा हुआ मानता है। अभवत रूप लगा हुआ है लंग लकार का रूप, ध्यान रखें, प्रथम पुरुष वो लंग लकार का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन का। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, तपोदत्तः किमर्थम अहसत, तपोदत्त किस लिए हंसता है, किस लिए हंसने लगता है, किस लिए हंसा, जल्दी से बताइए। आहसत रूप लगा हुआ है लंग लकार का।
ध्यान रखें किमर्थम माने किस लिए, और तपोदत्ता में प्रथमा का एक वचन। तपोदत्त किस अर्थ के लिए हंसता है, जब वह क्या करता है, रेत का महल बनाता है तो कहता है कि संसार में ऐसे ऐसे मूर्ख पड़े हुए हैं। एकम पुरुषम सिक्ताभि सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्वाणः दृष्ट्वा तपोदत्ता हसत। एक पुरुष रेत के द्वारा सेतु माने पुल का निर्माण करने का प्रयास करता है तो यह देख करके तपोदत्ता हसत, तपोदत्ता हंसने लगता है। बताओ, बोले रेत से पुल बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ऐसे संसार में बोले मूर्ख पड़े हुए हैं। पुरुषम में द्वितीय विभक्ति, सिक्तादिवी तृतीया का बहुवचन, सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्बाणा, क्री धातु है इसमें, कुर्बान बन जाएगा, आन का वान हो जाएगा, मान का वान हो जाएगा। दृष्टवा में दृष्ट धातु है, तपोदत्ता में प्रथमा का एक वचन, यहां लंग लकार। आगे देखें, पुरुषः कस्मिन न विश्वसिति, पुरुष किस में नहीं विश्वास करता। जल्दी से बताएं, मैंने आपको यह भी बताया, पूरा पाठ में बता चुके हैं, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो मैं अभी पूरी कहानी आपको सुनाता हुआ आ रहा हूं। पुरुषः कस्मिन न विश्वसति, पुरुष ने किस पर विश्वास नहीं किया भैया, सोपान सीढ़ी से अट्टालिका पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता। पुरुषः सोपान मार्गैः अट्टम अधिरोढुम न विश्वसति, पुरुष सीढ़ी के मार्ग से अट्टम माने अट्टालिका पर, अधिरोढुम माने चढ़ने में, न माने नहीं, विश्वसिति माने विश्वास करता है, छलांग लगाने पर विश्वास करता है। ध्यान रखें, पुरुषा में प्रथमा का एक वचन है, सोपान मार्गई में तृतीया का बहुवचन है, अट्टम में अट्टालिका, अट्टालिका अट्टम, अधिरोढुम माने चढ़ने में, न माने नहीं, विश्वसिति माने विश्वास करता। चले आगे, चलिए आगे देखें, और आप लोग सेशन को शेयर जरूर करते जाएं, लाइक जरूर करते जाना है आपको। चौथे नंबर का प्रश्न रहेगा इसमें, तपोदत्तः तम पुरुषम किम कथयति, तपोदत्त ने उस पुरुष को क्या कहा, क्या कहता है, पुरुष को क्या कहता है, जल्दी से बताएं, तपोदत्त उस पुरुष से क्या कहता है। तो भैया बहुत कुछ कहता है वो तपोदत्त, देख लीजिए, लिखा हुआ है, तपोदत्तः तम पुरुषम कथयति भवद्भि उन्मीलितम में नयन युगलम तपो मात्रेण विद्याम अवाप्तुम प्रयतमानः अहमपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि तद इदानीं विद्याध्ययनाय गुरुकुलम एव गच्छामि। देखिए जरा, तपोदत्त तम किसके लिए है, पुरुष के लिए, उस पुरुष के लिए। तपोदत्त ने उस पुरुष को कथयति माने कहता है, उस पुरुष को कहता है, इसमें द्वितीय विभक्ति, इसमें कथयति कथयता कथयंती कर्मवाचकी क्रिया है। भवद भी तृतीया का बहुवचन रूप लगा है, और बोले आपके द्वारा, आपके द्वारा क्या, भवद भी आपके द्वारा, आपके द्वारा उन्मीलितम माने खोल दिए गए हैं, में माने मेरे, और नयन युगलम माने दोनों नेत्र। तपोमात्रेण, तप मात्र से तृतीय विभक्ति का एक वचन है, और तप धन मात्रेण बराबर तपोमात्रेण, तो तपः विसर्ग संधि हो गई है, तपोमात्रेण। विद्या में द्वितीय विभक्ति, विद्या को, तप मात्र से विद्या को, अवाप्तुम माने प्राप्त करने के लिए, प्रयततः प्रयतमानः माने मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं, अहम अपि मैं भी सिक्तारेव, मैं भी सिक्तारेव मतलब क्या होता है, सिक्तारेव का मतलब रेत के द्वारा ही, सेतु निर्माण, मैं ही रेत के द्वारा पुल बनाने का प्रयास करोमि माने करता हूं, तद इदानीं तब इसी समय मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुलम एव गच्छामि, विद्यालय वो विद्या अध्ययन करने के लिए मैं गुरुकुल को ही क्या करूंगा, जाता हूं, मैं अभी इसी समय विद्यालय वो गुरुकुल जाता हूं विद्या अध्ययन के लिए। समझ में आ गया। गच्छामी रूप लगा हुआ है, गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामी गच्छावः गच्छामः उत्तम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, एवं मतलब ही, और विद्या अध्ययनाय, तो यहां पर आपकी चतुर्थी विभक्ति लग गई है। आगे बढ़ेंगे, उसके साथ हम लोग पूर्ण वाक्य के द्वारा प्रश्न निर्माण पर, प्रश्न निर्माण देखें। प्रश्न निर्माण में क्या दिया हुआ, अधोलिखित कथनेषु रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे हुए रेखांकित पद, जो ये अंडरलाइन किए गए हैं, ये रेखांकित पद है, ठीक। तो नीचे लिखे हुए रेखांकित पदानी माने पदों को अधिकृत माने आधार मान करके, और प्रश्न निर्माण माने प्रश्न का निर्माण, कुरुत माने करो, प्रश्न का निर्माण करो। चलिए प्रश्न नंबर 1, तपोदत्तः विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम गच्छति, तपोदत्त विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल को जाता है, ये इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक। और ये आपका आंसर भी है। अब यहां पर आपको प्रश्न बनाना है,
ये आंसर हो गया है। तपोदत्त विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो तपोदत्तः किमर्थम किमर्थम गुरुकुलम गच्छति, किस अर्थ के लिए विद्यालय जाता है, किस अर्थ के लिए विद्यालय जाता है, विद्या अध्ययन के लिए विद्यालय जाता है। किस कारण से विद्यालय जाता है, विद्या अध्ययन के लिए विद्यालय जाता है। ध्यान रखें, तपोदत्तः किमर्थम गुरुकुलम गच्छति, तपोदत्तः विद्याध्ययनाय गुरुकुलम गच्छति। यहां चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, तो किस लिए, तो किस लिए का मतलब होता है किमर्थम, किस अर्थ के लिए, किसकी कोई जरूरत होगी, किसी प्रयोजन के कारण, किसी कारण के कारण वो कहां जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, उसको विद्या चाहिए इसलिए विद्यालय जा रहा है। लिखा हुआ है पुरुषः सिक्ताभि सेतु निर्माणम करोति, पुरुष रेत के द्वारा पुल का निर्माण करता है, पुरुष रेत के द्वारा पुल का निर्माण करता है। तो पुरुष न, तो पुरुषा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, तो कह सिक्ताभि, कौन रेत के द्वारा सेतु निर्माण करता है, कह माने कौन, पुरुषः, आंसर में पुरुषः आ जाएगा, यहां कह जुड़ जाएगा। आपको प्रश्न बनाना है, आंसर पहले से लिखे हुए हैं, ध्यान रखना। ऊपर हमारा देखिए मेन हेडिंग दी हुई है कि यहां पर आपको प्रश्न निर्माण करना है, आंसर तो आपके पहले से दिए हुए। समझ में आ गया। चले आगे देखेंगे, लिखा हुआ है गुरु गृहम गत्वा विद्याभ्यासः करणीयः, गुरु के घर जाकर के विद्याभ्यास करना चाहिए। ये आंसर दिया, ये आपका अर्थ है इसका, और ये आपका आंसर लिखा हुआ है। गुरु गृहम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, ठीक। तो गुरु गृहम गत्वा माने जाकर के, गम धातु कित्वा प्रत्यय, तो जाकर के, ठीक, करके का अर्थ निकल, विद्या अभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास, तो विद्याभ्यास प्रथमा का एक वचन भी है और दीर्घ संधि भी है। करणीय में क्री धातु है, अनियर प्रत्यय लगा हुआ है, तो करणीय यहां बन जाएगा। और लिखा हुआ है गुरु गृहम गत्वा विद्याभ्यास करणीयम, तो यहां कुत्र भी लग सकता है क्योंकि स्थान की बात कर रहे हैं, और द्वितीय विभक्ति में कम भी लग सकता है, दोनों लग सकते हैं। तो कुत्र माने कहां, गत्वा माने जाकर के विद्याभ्यास करना चाहिए, कहां जाकर के विद्या का अभ्यास करना चाहिए, विद्या को ग्रहण करना चाहिए। तो गुरु गृहम, गुरु के घर में जाकर के हमें विद्या का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहे हैं ना। प्रश्न निर्माण यहां पर हमारे चल रहे हैं, ध्यान रखें। अगला हमारा प्रश्न रहेगा प्रश्न क्रमांक 4, जगति मूर्खाणाम अभावा नास्ति, संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है। संसार में, जगति माने संसार, जगति किसका है, संसार का, विश्व का, परिवार पर्यायवाची है। और मूर्खाणाम षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, बहुवचन रूप लगा हुआ है। जगति में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, एक वचन। अभावा माने कमी, और ना माने नहीं, अस्ति स्था संति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, अस्ति माने है। तो संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है, मूर्खों की कमी नहीं है। तो अब यहां पर भी हम कुत्र लगा दें कि कुत्र मूर्खाणाम अभाव नास्ति जगति, यहां स्थानवाची बात आ रही ना, तो वहां कुत्र लगा देना है, ठीक। तो कुत्र मूर्खाणाम अभाव नास्ति, कहां पर मूर्खों का अभाव नहीं है, कहां पर मूर्खों का अभाव नहीं है, जगति माने संसार में। 5वें नंबर का प्रश्न होगा हमारा, तपोदत्तः बाल्य विद्या न अधीतवान, तपोदत्त ने बाल्य अवस्था में विद्या को नहीं प्राप्त किया। ध्यान रखें, तो तपोदत्त ने कब विद्या का अभ्यास नहीं किया, बाल्य अवस्था में। तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, कुत्र भी वो कदा, क्या बन जाएगा, कदा, कब की बात आ रही ना, तो तपोदत्त ने कब विद्या का अभ्यास नहीं किया, तो कदा लग जाएगा। ध्यान रखें, तपोदत्ता ने प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, बाल्य में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, विद्याम में द्वितीय विभक्ति ना माने नहीं, अधीतवान उपसर्ग है, धी धातु है, और कित वतु प्रत्यय से तबत बचेगा शेष, वत को वान हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, तपोदत्तः तपश्चर्या विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः अभवत्, तपोदत्त तपस्या के द्वारा, तपोदत्त ने तपस्या के द्वारा विद्या माने विद्या को, अवाप्तुम माने प्राप्त करने के लिए, प्रवृत्तः माने तैयार होता है। ध्यान रखें, तो विद्याम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, तो यहां द्वितीय विभक्ति का काम हो जाएगा, क्योंकि स्त्रीवाची है विद्या शब्द, रमा के समान रूप चलेगा, तो का काम कया ऐसे बनते हैं रूप, तो काम हो जाएगा, विद्याम काम। देखें ये लिखा हुआ है जैसे विद्याम विद्या
विद्यया विद्यायै विद्याया विद्याया विद्यायाः विद्याया विद्याम विद्या विद्याम विद्या विद्याम विद्याया विद्यायाम विद्यायाम यहाँ बनेगा। ठीक, यहां पर देखें, अब यहां जो द्वितीय विभक्ति लगी तो यहां बनेगा आपका का, काम, कया। समझ में आ गया? ये काम जो आया है ये द्वितीय विभक्ति के लिए आया है, इसलिए यहां पर भी द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। लगी है ना? समझ में आ गया? ये स्त्रीवाची है और यहां पर पुल्लिंगवाची चलते हैं, कह, कम, केन, ऐसे चलते हैं, कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात, कस्य, कस्मै। तो ये काम आ गया, ध्यान रखना। ये पुल्लिंगवाची, ये स्त्रीवाची, दोनों शब्द के आधार पर इनको लगाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 के बाद हम लोग चलेंगे 7 नंबर के प्रश्न पर। 7 नंबर का हमारा प्रश्न होगा, ध्यान से देखें। 7 नंबर के प्रश्न में दिया, पुरुषः नद्याम सिक्ताभि सेतु निर्माणम कर्तुम प्रयतति। पुरुष ने नद्याम माने नदी, नदी पर सिक्ताभि माने रेत के द्वारा, सेतु निर्माणम, सेतु निर्माणम पुल का निर्माण, कर्तुम माने करने के लिए, प्रयत्ति माने प्रयास करता है। तो देखें जरा यहां पर, ध्यान रखें। अब यहां पर सिक्ताभि में तृतीय विभक्ति लगी है तो यहां आपको का भी कर देना है। फिर वही है, नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः, नद्याम। ध्यान रखें, नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, और विद्या, विद्याम, विद्यया, विद्यया, विद्यायै। ठीक बनेगा। आगे देखें, अब यहां पर जो दिया हुआ है आपका, पुरुषः का भी तृतीया का बहुवचन, सिक्ता भी तृतीया का बहुवचन रूप लगा है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8, इयम शारदायाः अवमानना अस्ति। इयम माने यह, शारदा, यह माने शारदा का, सरस्वती का, शारदा माता की बात करें। अवमानना माने अपमान, अस्ति माने है। अगर मैं तपस्या से विद्या को ग्रहण करता हूं तो ये सरस्वती माता का क्या है? बोले अपमान है। इसलिए शारदायाः यहां लगा हुआ है तो आपको क्या करना है? यहां कस्यायाः, षष्ठी विभक्ति का ये रूप लगा हुआ है तो यहां पर भी षष्ठी विभक्ति का रूप लगा देना है। इयम कस्यायाः अवमानना अस्ति, यह किसका अपमान है? यह शारदायाः अवमानना अस्ति, यह सरस्वती माता का अपमान है। यहां पर देखें, शारदायाः जैसे रूप बनेगा, शारदा का स्त्रीवाची रूप बन जाएगा और ये हमारा स्त्रीवाची का, काम का, या ऐसे बन जाएगा रूप। अवमानना, अवमानना अपमानित होना, अस्ति, अस्ति, ज्यों का त्यों। बिल्कुल प्रश्न निर्माण बहुत सरल है, ध्यान रखना। आपको बस ये विभक्तियों का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो विभक्ति होगी उसी के आधार पर किम और किम के सर्वनाम के रूप आपको देख लेना है। प्रश्न निर्माण करने वाली किम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और लिखा हुआ है अब अन्वय करना है। क्या करना है? यहाँ अन्वय को हम लोगों को करना है। अन्वय कैसे करेंगे? यहां लिखा हुआ है, निम्नलिखित श्लोकान अन्वयेषु समुचित पदानि चित्वा लिखत। निम्नलिखित श्लोकों के अन्वयेषु माने अन्वयों में, समुचित पदानि चित्वा, इसमें से उचित पद इसमें चुन करके इसमें फिल करना है। तो इसको देखिएगा, ये आपका यहां का नंबर का दिया हुआ है। का नंबर का यहां दिया है कि परिधानैः अलंकारैः भूषितोऽपि न शोभते। देखें, परिधानैः अलंकारैः भूषितोऽपि न शोभते दिया हुआ है कि नहीं? तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है। वो क्या कह रहा है? परिधानैः अलंकार, आपको मैंने ये श्लोक पढ़ाए हैं कि नहीं? नरो निर्माण भोगी विसभायाम यदि वा ग्रहे, दिया है कि नहीं? तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना कि अगर वस्त्रों के द्वारा, किसके द्वारा? वस्त्रों के द्वारा मतलब अच्छे से अच्छे वस्त्रों के द्वारा, अलंकार ही माने अपने अलंकारों के द्वारा, आभूषणों के द्वारा यदि उसको सुशोभित कर दिया जाए तो भी उसकी शोभा नहीं होती है। वह अगर ज्ञान नहीं है तो वह किसके द्वारा यहां माना जाता है? मणि रहित सर्प की भांति प्रतीत होता है। यहां पर भी ध्यान रखना, मैंने आपको ये पूरे एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसमें आपको कोई जरूरत नहीं है। आप अन्वय को देख लीजिए। अन्वय में आपको करना क्या होगा? ध्यान से देखिएगा।
अन्वय हमारा देखिए रहेगा यदि नरा। अब देखिए यहाँ यदि नरा, नरा यहाँ लिखा हुआ है, यदि यहाँ लिखा है और पहले नंबर पे यहाँ कॉलम छूटा है अलंकारैः, अलंकारैः आ गया। दूसरे पर फिर कॉलम छोड़ दिया है अपि, अपि कहाँ पर आ गया, ये अपि आ गया। निर्मणि भोगी, तो निर्मणि भोगी इव यहाँ छोड़ दिया है, ध्यान रखना। सभायाम, सभायाम व न शोभते, व न शोभते। अब क्या क्या यहाँ शब्द छूटा हुआ है वो आपको ध्यान रख लेना है। जो जो शब्द छोड़े होंगे वही इसमें आपको अन्वय में फिल कर देना है। ऐसे अन्वय आपको जल्दी से बन जाएगा, ध्यान रखना, अन्वय आपसे जल्दी से बन जाएगा। अब यहाँ पर लिखा यदि नरः अलंकारैः परिधानैः अलंकारैः, फिर न भूषितः अपि निर्मणि भोगैः, और क्या हो जाएगा सभायाम भोगी इव सभायाम, सभायाम और व ग्रहे व न शोभते। बस इतना आपको याद रखना है। यहां आपसे देखना, मैच कर लीजिए। देखो परिधानैः भूषिताः एवं ग्रहे, चार शब्द छोटे हुए हैं, चारों शब्दों को यहां फिल कर दिया, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं। इस प्रकार से आपका यहां क्या बन जाएगा, यहां पर अन्वय बन जाएगा। ध्यान रखोगे। आगे बढ़ूं, इसके बाद हमारा का नंबर के बाद खा नंबर का यहां फिर से श्लोक दिया हुआ है कि रामो बबंध यम सेतु शिलाभिर मकरालये और विदधद वालुकाभिस्तम यासी त्वमति रामताम। लिखा हुआ है कि रामो बबंध यम सेतु शिलाभिर मकरालये विदबंध वालुकाभिस्तम यासी त्वमति रामताम। यहां पर भी वही आप करिएगा, रामः रामः, रामः में लिखा हुआ है मकरालय, मकरालय, मकरालय का मतलब समुद्र होता है, ध्यान रख लीजिए। ठीक, जिस प्रकार बोले तुम तो राम का, अब जो राम के द्वारा जो पत्थर के द्वारा जो पुल बनाया गया था, तुम तो उसका भी क्या कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, और तुम क्या कर रहे हो, वालू से पुल का निर्माण कर रहे हो। यम, यम दिया हुआ है, सेतुम दिया हुआ है, और फिर यहां पर त्वम, तो त्वम भी दिया हुआ है, बालू का भी दिया हुआ है, बालू का भी। ठीक, और तम छोड़ दिया है, ध्यान रखना। विदधद, विदधद का भी आ गया, खाली स्थान यासी, यासी आ गया। अब यहाँ क्या क्या छोड़ दिया है, यहाँ बबंध छूटा हुआ है, शिला भी छोटा हुआ है, और फिर यहाँ पर आपका तम छूटा हुआ है, तम छूटा हुआ है, और राम ताम भी छूटा हुआ है। ध्यान रख लेना क्या क्या जो जो छूटा है वो इसमें आपको फिल कर देना। देखिए शिला भी आ गया, शिला भी पहली पंक्ति में शिला भी छूटा है, फिर बबंध छूटा हुआ है। ठीक, तो यम, यम शिलाभी, शिलाभी यम सेतु बबंध तम बालुका भी तम विदधद राम, राम अति रामता। इस प्रकार से यहां पर अन्वय को आपको किससे, श्लोक से मैच कर करके फिल करना है, तो आप जल्दी से फिल कर पाओगे। आगे देखेंगे इसके बाद गा नंबर का, गा नंबर का अन्वय दिया हुआ है कि विना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्या वसे स्युते और सेतुरेशो तथा मम। फिर यहां पर उन्होंने कहा कि विना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्या वसे स्युते सेतुरेश तथा मम। ठीक, फिर यहां देखना यदि लिपि, यदि लिपि, यदि लिपि खाली स्थान, विना, बिना आ गया है, देखो विना, केवलम, केवलम आ गया है, एव ते, एव ते, एव यहां से आ जाएगा और ते यहां से आ जाएगा। वसे विद्या, विद्या और वसे दोनों आ गया, तथा, तथा मम, तो तथा मम ये आ गया, खाली स्थान सेतु, तो सेतु यहां से, यहां एस छूट गया है, यहां शिव छूट गया है, यहां तपो भी छूट गया है, यहां अक्षर ज्ञान छूट गया है, अक्षर ज्ञान। बस आपको वही शब्द यहां फिल कर देना, अक्षर ज्ञान विना केवलम तपो भी एव वसे विद्या शिव तथा मम एस सेतु। बिल्कुल क्रम से, कोई दिक्कत नहीं जाती है, और आराम से इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अन्वय का निर्माण कर सकते हो। इसके आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। भावार्थ, भावार्थ है हमारा, भावार्थ में दिया हुआ है कि अधोलिखित श्लोकानाम भावार्थम मंजूषातः उचित पदानि चित्वा पूरयत।
नीचे लिखे श्लोकों के भावार्थ को मंजूषा से उचित पद को चुन करके पूरियत माने पूरा करो। भावार्थ को पूरा करना है और लिखा है यहां पर श्लोक लिखा है, परिधान अलंकार भूषितोपि न शोभते नरो निर्मणि भोगी इव शवायाम यदि वा गृहे। परिधानैरलंकारैर्भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्मणि भोगी इव शवायाम यदि वा गृहे। बोले जिस प्रकार से अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने से, आभूषण पहनने से शोभा विद्यमान नहीं होती है, अक्षर ज्ञान न होने पर व्यक्ति किस प्रकार होता है, मणि बिना मणि रहित सर्प के समान सभा में शोभायमान नहीं होता, घर में शोभायमान नहीं होता। तो मानवः वस्त्रैः खाली स्थान च, मानवः वस्त्रैः और आभूषणैः च भूषिता अपि विद्या यु सभायाम, विद्या यु यहां कुत्रापि यु सभायाम गृहे व न शोभते तथैव विद्या विनाम नरः निर्मणि भोगी शोभते। तो पहले में आ जाएगा आभूषण, दूसरे में आ जाएगा आपका कुत्रापि, तीसरे में आ जाएगा विद्याम, चौथे में आ जाएगा निर्मणि भोगी ही। आ गया। चलिए देखें, मानवः वस्त्रै आभूषणै च भूषितः अपि निर्मणि भोगी युव सभायाम गृहे व न शोभते तथैव विद्याम विना नर कुत्रापि न शोभते। अर्थात वह मनुष्य आभूषण और वस्त्रों से सुशोभित कहीं पर भी सभा में, वो सर्प के समान सभा में शोभा नहीं होता है, जिस विद्या के बिना कहीं पर भी शोभायमान नहीं होता है। आगे देखेंगे भावार्थ के बाद हम लोग खा नंबर पर, रामो बबंध यम सेतु शिलाभिर मकरालये और विदधत वालुकाभिस्तम यासी त्वमति रामताम। फिर यहां पर उन्होंने फिर से श्लोक दिया है, श्लोक आपको याद हो जाएंगे, बार बार प्रयोग किए जा रहे हैं कि रामो बबंध यम सेतु शिलाभिर मकरालये विदधत वालुकाभिस्तम यासी त्वमति रामताम, यासी त्वमति रामताम। विप्र रूपे इंद्रश्य, विप्र रूप में इंद्र का क्या हो रहा है कि सिकताभि सेतु निर्माणम प्रयासम दृष्टवा, मतलब बालू के द्वारा रेत से पुल का निर्माण का प्रयास देख करके तपोदत्त तम, उसको देख करके क्या कहता है, बालुकाभि कथयति पुरा समुद्रे, अर्थात पूरे समुद्र में क्या है, शिलाभि माने जब रेत के द्वारा, वो पत्थरों के द्वारा राम ने पुल बनाया था, तो प्रस्तरैः सेतु निर्माणम अकरोत् अधुना त्वम सिकताभि निर्मातुम वांछति, और तुम रेत के द्वारा पुल बनाने की इच्छा रखते हो। तो विप्रयोगी इंद्रश्य सिकताभि सेतु निर्माणम, तुम रेत के द्वारा पुल निर्माण करते हो, दृष्टवा देख करके उपहास पूर्वक हंसते हुए कथयति पुरा समुद्रे श्री रामेण प्रस्तरैः सेतु निर्माणम अकरोत् अधुना त्वम सेतु निर्मातुम वांछसि। चलिए आगे देखेंगे, ये अर्थ है जो आप अर्थ जिस प्रकार से तैयार कर लोगे उस प्रकार से आप यहाँ ट्रांसलेट करके कर सकते हो। नीचे मंजूषा दी हुई तो बहुत सरल भी होते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, उसी अर्थ के आधार पर हम लोगों को इसमें फिल करना होता है। इसके बाद गा नंबर का हमारा श्लोक दिया हुआ है कि विना लिप्य अक्षर ज्ञानम तपोभि रेव केवलम यदि विद्या वसे स्यूते सेतु रेस तथा मम, कि बिना लिप्य अक्षर ज्ञानम तपोभि रेव केवलम यदि विद्या वसे स्यूते सेतु रेस तथा मम। फिर तप मात्र से विद्या और अवाप्तुम, विद्या को प्राप्त करने वाले, तुम तप मात्र से विद्या को प्राप्त करने वाले, क्या जब बोले तुमने लिपि और अक्षर का ज्ञान नहीं किया तो फिर मैं रेत के द्वारा पुल निर्माण क्यों नहीं कर सकता हूं, मेरे द्वारा सेतु निर्माण क्यों नहीं किया जा सकता। तपो मात्रेण विद्या अवाप्तुम और प्रयतमानम सेतु पोदानम दृष्ट्वा पुरुषा कथयति यत लिपि अक्षर ज्ञान बिना केवलम तपश्चर्या ये कोपि विद्वानम भवे, तपस्या के द्वारा कोई विद्वान होता है। तथैव खाली स्थान सेतु निर्माणम प्रयासम अपि, मतलब सिकताभि सेतु निर्माणम अपि सफलम भविष्यति, इसमें प्रयतमानम आ जाएगा और इसमें आपका दूसरे नंबर पर तपश्चर्या, तीसरे नंबर पर सिकताभि, चौथे नंबर में आ जाएगा सफलम भविष्यति। समझ में आ गया।
चले आगे देखेंगे। भावार्थ के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। भावार्थ के बाद क्या दिया हुआ है, कथा क्रम संयोजनम, मतलब अब यहां पर आपकी परीक्षा, अगर पाठ आपने पढ़ा है तो पूरे आपको क्रम से ये लगाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं जाएगी। ध्यान रखना यहां पर लिखा है घटना क्रमानुसारम, घटना क्रम के अनुसार अधोलिखितानि वाक्यानि पुनः लेखनीयानि, घटना क्रम के अनुसार नीचे लिखे हुए वाक्यों को पुनः लेखनीयानि, दोबारा से लिखो, दोबारा से लिखना है। तो ऐसा इदानीम तपश्चर्या विद्याम अवाप्तुम प्रावृत्तोस्मि, और अब इस समय मैं तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करने से प्रवृत्त हूं, तैयार हूं। ये तो अभी यहाँ का थोड़ा छोड़ देते हैं। फिर लिखा बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानोऽपि विद्याम न अधीतवान् अस्मि, यहाँ भी छोड़ दें, यहाँ पर भी ये पहला अभी लगा लेते हैं इसको। फिर सिक्ताभिरेव सेतु करिष्यामि स्वदृढ़ संकल्पया, इसको छोड़ दें, ये बाद का है कथन है। तीव्र प्रवाहयाम नद्याम मूढ़ोयम सिक्ताभि सेतु निर्मातुम प्रयतते, तीव्र प्रवाह में, नदी के तीव्र प्रवाह में तुम मूर्ख हो जो रेत के द्वारा सेतु निर्माण करने का प्रयास करते हो। तपोमात्रेण विद्याम अवाप्तुम प्रत्यते अहम अपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माणम प्रयासम करोमि, तप मात्र से जब तुम विद्या को प्राप्त कर सकते हो, प्रयास कर सकते हो, तो मैं भी रेत के द्वारा पुल का निर्माण करता हूं। माव एव उद्देश्यम भद्र पुरुषोयम अधिक्षिपति, और ये कहा गया है मेरे द्वारा जो उद्देश्य था भये भद्र पुरुष अहम क्षिपति, और मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। ये वो भद्र पुरुष क्या है, उसको एक उद्देश्य के द्वारा मुझे समझाना चाहते हैं। गुरु गृहम गत्यैव विद्याभ्यासो मया करणीय, और गुरु के घर जाकर के मेरे द्वारा अभ्यास करना चाहिए। ये लास्ट का है। अक्षर ज्ञान विनयनैव दुष्यमानम अवाप्तुम अभिलिषामि, अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्युता प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। तो यहां पर आप देखें, सबसे पहले ये हो गया आपका। दूसरा है इदानीम तपश्चर्या विद्याम प्राप्तुम प्रवृत्तोस्मि, दूसरे में ये लगा लेंगे सिक्ताभिरेव सेतु करिष्यामि दृढ़ संकल्पया। तो इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, तपोमात्रेण विद्याम प्राप्तुम अहम, ये भी नहीं होगा। फिर इसके बाद हाँ सिक्ताभि, ये हो जाएगा सिक्ताभि सेतु प्रयतते तीव्र प्रवाहयाम नद्याम मूढ़ोयम सिक्ताभि सेतु निर्मातम प्रयत्ते, तीसरा हो जाएगा। ये चौथा भी अपन कर सकते हैं, ठीक। ये कहानी का आपको प्रारूप ध्यान रखना है। फिर इसके बाद मामेव उद्देश्यम अधिक्षिपति, यहाँ नहीं, फिर ये हो जाएगा आपका पांचवा हो जाएगा इदानीम तपश्चर्या विद्या प्रावृत्तोस्मि, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। फिर इसके बाद अभिलिषामि, ये हो जाएगा छठवां, और ये सातवां, और ये आठवां। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा पाठ पढ़ना पड़ेगा। पाठ पढ़ेंगे तो इस प्रकार से आपको क्रम समझ में आ जाएगा। कभी कभी हो जाता है कि एक ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर पाठ को आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप पूरा एक प्रकार से इसका क्रम कर सकते हैं। देखो, बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानोऽपि विद्याम न अधीतवानमस्ति, ये पहला हो गया है। दूसरा देखो, जो सबसे पहला था, ऐसा इदानीम तपश्चर्या विद्यायाम अवाप्तुम प्रवृत्तोस्मि। फिर चौथे नंबर पर जो दिया था वो तीसरे नंबर पे आएगा, तीव्र प्रवाहयाम नद्याम मूढ़ोयम सिक्ताभि, ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। और ये चौथे नंबर पर सिक्ताभिरेव सेतु करिष्यामि स्वदृढ़ संकल्पयात्, ये तीसरे नंबर का है जो चौथे नंबर पर आएगा। मामेव उद्देश्यम पुरुष भद्रोयम अधिक्षिपति, ये छठवें नंबर का है जो पांचवें नंबर पे आएगा। और लास्ट नंबर वाला जो दिया था वो आपका आ जाएगा यहाँ छठवें नंबर पर, और जो पांचवें नंबर पर था वो आ जाएगा आपका तपोमात्रेण विद्याम प्राप्तुम, ये लास्ट आ जाएगा आपका किस पे, 7 नंबर पर। और लास्ट में आ जाएगा गुरु गृहम गत्यै विद्याभ्यासो मया करणीयम, मुझे गुरु के घर जाकर के विद्या का अभ्यास मेरे द्वारा करना चाहिए। ये कथा क्रम है। अगर आप चाहेंगे तो कथा क्रम बहुत आराम से कर सकते हैं। इसके बाद ये दिए हुए प्रसंग अनुकूल उचित अर्थ है। प्रसंग के अनुकूल आपको उचित अर्थ प्रदान करना है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लिखा है प्रश्न क्रमांक 1, तपोदत्ता सर्वै कुटुंबिः गर्हितः अभवत्। तपोदत्त सबके द्वारा, सर्वै माने सबके द्वारा, मतलब कुटुंबी माने परिवार के द्वारा, गर्हितः अभवत् माने अपमानित अपने आप को मानता था।
तो यहां पर गर्हिता शब्द का उचित अर्थ क्या है? जल्दी से आप मुझे इसमें आंसर दीजिएगा। आपके द्वारा मैं आंसर सुनना चाहता हूं। वीडियो को लाइक करते जाइएगा, आंसर देते जाएं और मैच करते जाना है आंसर। तो मैंने बताया था गर्हिता का मतलब होता है अपमान करना, और उसका यहां उचित अर्थ होगा निंदिता। क्या हो जाएगा? निंदित, अपने आप को निंदा से मानना, निंदित मानना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। दूसरे नंबर का प्रश्न हमारा होगा, और दूसरे नंबर के प्रश्न में दिया हुआ है जगति मूर्खाणाम अभाव नास्ति। पूरे संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है, मूर्खों का अभाव नहीं है। इतने मूर्ख हैं कि कोई कमी ही नहीं है। तो मूर्खाणाम में षष्ठी का बहुवचन, सप्तमी का बहुवचन हो जाएगा, सप्तमी का एक वचन जगति में। अभाव माने कमी, ना माने नहीं, अस्ति माने है। तो जगति शब्द का अर्थ क्या होगा? तो यहां नीचे लिखा हुआ है संसारे विश्व जागृता जयति। अब आप सोचेंगे सर विश्व भी तो जगत का नाम होता है, लेकिन विश्व में प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है, और संसारे में सप्तमी का एक वचन, और जगति में सप्तमी का एक वचन। तो हमारा आंसर भी संसारे ही होगा, क्योंकि सप्तमी सप्तमी। ध्यान रखोगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरे पर के बाद हम लोग तीसरे पर चलेंगे। तीसरे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है आंजनेयम अतिक्रामसि। अंजनी मतलब हनुमान का अतिक्रमण कर रहे हो, ठीक। और अंजनेयम अतिक्रामसि, तुम हनुमान का अतिक्रमण कर रहे हो। अंजनेयम का कुछ अर्थ क्या होगा? अंजनी, हनुमंतम, हनुमान, अंजने। तो यहां पर अंजनेयम नपुंसक लिंग का रूप लगा हुआ है, तो यहां पर भी आपको नपुंसक लिंग का रूप भी प्रयोग करना पड़ेगा, हनुमंतम, ठीक। अंजनेयम अंजनी का, और हनुमंतम। अंजनी माता का नाम है, हनुमान में शुद्ध न, ये आपका हलंत लगा हुआ है, नहीं तो हनुमान हो जाता। आंजनेय ये षष्ठी का रूप लगा हुआ है, इसीलिए हनुमंतम ही इसका पद सही होगा। और अतिक्रामसी का मतलब होता है अतिक्रमण करना, अपमान करना, उनसे क्या है? आगे निकलने की कोशिश करना। प्रश्न क्रमांक तीसरे के बाद प्रश्न क्रमांक 4 होगा तपोदत्तः अक्षर ज्ञानम। अक्षर ज्ञानम बिनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषति। तपोदत्त अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वता को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। तो यहाँ वैदुष्य का मतलब विदुषी, विद्वान, पांडित्यम या द्वेष रहितम। क्या कौन सा शब्द यहाँ पर सही होगा? वैदुष्यम का मतलब यहाँ पांडित्यम, पांडित्य का मतलब ज्ञान, ज्ञान को प्राप्त करना चाहे, वैदुष्यम पांडित्यम, दोनों शब्द। विदुषी माने भी विद्वान होता है, विद्वान माने भी विद्वान होता है, लेकिन यहाँ वैदुष्यम लगा हुआ है। यहाँ पर यत प्रत्यय, देखो ल्यप प्रत्यय लगा है, तो यहाँ पर भी आपका ल्यप प्रत्यय लग जाएगा, पांडित्यम बन जाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अब आया हमारा पर्याय पदानी और विलोम पदानी। पर्याय पद और विलोम पदों को पढ़ना है। ध्यान रखें कौन से पद पढ़ना है। पर्याय पद मतलब एक जैसे शब्दों को देने वाला, और विलोम पद का मतलब होता है एक जैसे विलोम पदों को देने वाला। ध्यान रखिए, एक जैसे विलोम पदों को देने वाला। तो यहां पर अधोलिखित पदानाम, अधोलिखित पदानाम पर्याय पदानी लिखत। नीचे लिखे हुए कुछ पद हैं जो पर्याय पद हैं, उनके पर्याय पद लिखना है। पद लिखे हुए उनके पर्यायवाची पद लिखना है। तो मित्रम गृहे परिधानई श्रमेण, इनके पर्यायवाची पद लिखेंगे हम एक समान अर्थ को देने वाले, तो बहुत सारे पद मिल जाएंगे। मित्र को हम क्या कहते हैं? सखा, सहचरा, सुहृद। सखा, सहचरा, सुहृद। गृह का सदने, निकेतने, आलय। सदने, निकेतने, आलय। परिधानैः वस्त्रैः अम्बरैः वसनैः बन जाएगा। श्रमेण, परिश्रमेण, उद्यमेन और उद्योगेन। ये हमारे सब क्या पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द मतलब एक जैसे समान अर्थ को देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक दूसरा इसमें दिया हुआ है, ध्यान से देखें। लिखा है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी मंजूषायाम दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखत। नीचे लिखे हुए पदानाम माने पदों के, विलोम पदानी माने विलोम पदों को, मंजूषायाम माने मंजूषा से, ये आपकी मंजूषा है, मंजूषा से, दत्तेषु माने दिए हैं, उन पदों, पदेषु माने पदों में से, चित्वा माने चुन करके, यथा समक्षम उसके सामने, लिखत माने लिखो। अब उन्होंने कहा है कि कुछ मंजूषा में पद दिए हैं, कुछ मंजूषा के यहाँ पद दिए हुए हैं, और इसमें से आपको क्या कर देना है? इसमें विलोम पदों को चुन करके लिखना। जैसे सवै लक्षम, अब आपको सवै लक्षम मतलब लज्जा से रहे, तो अब आपको इसका विलोम पद लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? इसका ध्यान रखना, लज्जा, लज्जा के साथ, और निर्लज्ज,
तो यहाँ इसका आपको क्या कर देना है, देखें वैदुष्यम। अब एक बात मैं बता दूं, आपके तरीके से करूं, जो आपसे बन रहे हैं पहले उनको कर लो, आपको जैसे जो नहीं बन रहे हैं उनको छोड़ते जाओ, तो जो नहीं बनेंगे वो बाद में बन जाएंगे। जैसे नर अधमा, नर अधमा का मतलब होता है गिरा हुआ मनुष्य, तो नरोत्तम मन उठा हुआ पुरुष, तो फर्स्ट नंबर में आप इसको लगा दो, वो लास्ट नंबर में, तो लास्ट हमारा क्या हो जाएगा 5, 5वें नंबर में आपको इसको लगा देना है। फिर प्राशंसिता माने प्रशंसा, और इसके बाद गर्हिता, गर्हिता का मतलब क्या हो जाएगा आपका अपमान करना, तो ये हो जाएगा आपका 5वें वो चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर। दुर्बुद्धि का सुबुद्धि हो जाएगा, तो तीसरे नंबर पर ले आओ। वैदुष्यम, वैदुष्यम का आपका क्या हो जाएगा विद्युता, और मूर्खत्वम तो यहाँ आ जाएगा आपका दूसरे नंबर का, और सबई लक्ष्यम तो निर्लज्जम हो जाएगा। जो आपसे नहीं बन रहा, इस प्रकार से आप करोगे तो आपसे सारे बनते जाएंगे। देखिए पहले में देखो निर्लज्जम आ गया ना, दूसरे में मूर्खत्वम आ गया, तीसरे में सुबुद्धि आ गया, चौथे में प्रशंसिता में गर्हिता आ गया, नराधमा में नरोत्तमा आ गया। इस प्रकार से आप करोगे, जो आपसे बन रहा है पहले उससे शुरुआत करो। बिल्कुल ऐसे मत लगाओ कि आपने कोई भी उठाया कोई भी लगा दिया, नहीं तो परीक्षा में निश्चित तौर से गलत होता। और सबसे ज्यादा हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है ये मंजूसा देना। अगर मंजूसा दिया हुआ है तब आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप अपने मन से लिखें। आपको जो पहले बन रहा है पहले उसको आपको लिख देना है, जिससे बिल्कुल और बिल्कुल आप सही कर पाओगे और पूरे के पूरे आपको नंबर मिल पाएंगे। ध्यान रखोगे, विलोम पद का मतलब होता है उसका उल्टा, उल्टा बिल्कुल जस्ट विपरीत पद की बात करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है यहां पर विलोम पद। ध्यान रखोगे, आगे बढ़ूं। चलिए यहां पर हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूरा कर लिया है, मतलब हमारा जो टॉपिक था महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, हम लोगों ने इसको पूरा कर लिया है। अब यहां पर आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे आपको, आप जब अपने मित्रों से जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी और इसमें कमियां आपको अपनी महसूस होंगी कि आपसे क्या नहीं बन रहा है, मित्र से क्या बन रहा है। मित्र से कमेंट करने के लिए बात करेंगे तो वो बताएगा इसका आंसर क्या है, आप बताएंगे तो आपको अपने प्रश्नों के जवाब अपने दोस्तों से ही मिल जाएंगे। और जहां पर समस्या जाए वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं तो मैं पूरी आपको बताऊंगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। और चिंता करने की, आपको बिल्कुल भी परेशानी होने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी माध्यम से हो, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम है, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ही होता है निःशुल्क शिक्षा, जिसका आपको कोई रुपया पैसा नहीं देना होता है, बिल्कुल एकदम फ्री। और इसके साथ साथ संपूर्ण कोर्स आपको यूट्यूब पर मिल रहा है और सीक्वेंस के साथ मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा है, कोई टॉपिक छूटा है ना, सीक्वेंस के साथ बिल्कुल आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको किसी भी माध्यम से हो सब मिलेगा। बस आपको अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। बस मैं आपसे एक और बात कहूंगा कि मैग्नेट ब्रेंस के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए हैं। उन नोट्सों की जानकारी आप जरूर ले लीजिएगा। वो जानकारी कहाँ से मिलेगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप जैसे ही नीचे वीडियो के नीचे लिंक पर जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा और आप लोग अच्छे से पढ़ें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। अच्छा परिणाम आपका है, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। मैग्नेट ब्रेंस के हिंदी मीडियम के साथ आप बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।